नमस्कार दोस्तों, शायद ये बात बहुत से लोग नहीं जानते होंगे या जानकर भी इस बात को हल्के में लेते होंगे कि किसी रेप विक्टिम का प्रिंट या फिर सोशल मीडिया पर नाम लेना या फिर उस रेप विक्टिम की पब्लिक डोमेन के अंदर नाम लेना या फिर आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना उस व्यक्ति को 2 साल तक की सज़ा और फाइन भी करा सकता है। देखिए, नाम के साथ साथ पहचान को भी डिस्क्लोज नहीं किया सकता है। पहचान इन सिंपल लैंग्वेज समझें तो मान लीजिए किसी रेप पीड़िता ने स्कूल या फिर कॉलेज टॉप किया और नाम न लेकर बातों को इस तरह पेश किया जा रहा है जिससे कि सर्च कर उस रेप पीड़िता की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। या फिर मान लीजिए उस रेप पीड़िता के परिवार वालों के फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ पब्लिक डोमेन में लाए जा रहे हैं जिससे कि पता चल जाए कि वो रेप पीड़िता किसकी बेटी है। यह सब या इससे जुड़ी चीज़ें जो भी किसी भी तरह से रेप पीड़िता के आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करती है, यह सब इंडियन पीनल कोड सेक्शन 228 के खिलाफ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई रेप पीड़िता जो अब इस संसार में नहीं रही, अगर उसकी आइडेंटिटी को या उसके नाम को डिस्क्लोज किया जाता है तब भी क्या सेक्शन 228A इंडियन पीनल कोड अट्रैक्ट होता है? जी हाँ, बिल्कुल, इस केस में भी सेक्शन 228A अट्रैक्ट होगा। आइए देखते हैं सेक्शन 228A क्या कहता है। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस एक्सेट्रा। सबसेक्शन 1, whoever prints or publishes the name or any matter which may make known the identity of any person against whom an offense under section 376, 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB or section 376E is alleged or found to have been committed hereinafter in this section referred to as the victim shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। इन सिंपल लैंग्वेज समझें तो कह सकते हैं कि ये जो ऑफेंसेस हैं, इन ऑफेंसेस के अंदर अगर कोई भी पीड़िता है, उसका नाम या फिर आइडेंटिटी किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर प्रिंट की जाती है या फिर पब्लिश की जाती है तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सज़ा और फाइन होने का प्रावधान है। सब सेक्शन 2 कहता है, नथिंग इन सबसेक्शन 1 extends to any printing or publication of the name or any matter which may make known the identity of the victim if such printing or publication is a by or under the order in writing of the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation into such offense acting in good faith for the purposes of such investigation। यानी ऐसे कौन से केसेस होंगे, ऐसी कौन सी सिचुएशंस होंगी जहां पर अगर विक्टिम की आइडेंटिटी अगर प्रिंट कर दी जाती है, पब्लिश कर दी जाती है, तब भी वो इस सेक्शन के दायरे में नहीं आएंगे। वो सिचुएशन कौन सी है? फर्स्ट है, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर उस केस से जुड़ी हुई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और गुड फेथ में कर रहा है तो वो इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं होगा। बी, बाय और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द विक्टिम और। सेकंड, यानी अगर विक्टिम स्वयं खुद ऑथराइज करती है इन रिटर्न कि उसकी अगर आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, तो उस केस के अंदर उसका नाम और उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जा सकती है। सी, वेयर द विक्टिम इज डेड और माइनर और ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और विद ऑथराइजेशन इन राइटिंग द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द विक्टिम। अगर कोई भी विक्टिम अगर वो अब इस दुनिया में नहीं रही या फिर वो माइनर है या फिर वो अनसाउंड माइंड की है, तो ऐसे केस के अंदर ऑथराइजेशन लिया जाना चाहिए जो भी निकटतम परिजन है उनसे, अगर विक्टिम का नाम या फिर आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी है तो। अगर निकटतम परिजनों ने यह मना कर दिया तो उस केस में भी जो आइडेंटिटी है या फिर नाम है विक्टिम का, उसको डिस्क्लोज किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है। और यह ऑथराइजेशन केवल जो चेयरमैन और जो सेक्रेटरी है वेलफेयर इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का, केवल उसी के सामने दी जा सकती है, क्योंकि यह सेक्शन बात करता है प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथराइजेशन शैल बी गिवन बाय द नेक्स्ट ऑफ किन टू एनीबडी अदर दैन चेयरमैन और द सेक्रेटरी बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन।
आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन, रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ए सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। आइए देखते हैं सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है। Whoever prints or publishes any matter in relation to any proceeding before a court with respect to an offence referred to in subsection 1 without the previous permission of such court shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। यानी कि जो भी कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है इस केस से जुड़ी हुई, उस प्रोसीडिंग को अगर कोई भी व्यक्ति प्रिंट करता है या पब्लिश करता है बिना कोर्ट की परमिशन के, तो उस केस के अंदर उस व्यक्ति को 2 साल तक की सज़ा और फाइन भी हो सकता है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ एनी हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यानी कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट का या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर पब्लिश किया जाता है या प्रिंट किया जाता है तो उस केस के अंदर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि रेप पीड़िता का नाम और पहचान क्यों छुपाई जाती है और उसको डिस्क्लोज करने पर इतनी कड़ी सज़ा का प्रावधान आखिर क्यों है। दोस्तों, अगर हम अपनी ख्वाबों की दुनिया से थोड़ा ज़मीन पर उतरकर सोचें तो आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा, बेशक लोग कितनी भी सहानुभूति व्यक्त करें उस रेप पीड़िता और परिवार वालों के साथ, पर ज़मीनी हकीकत यह है कि इन दोनों को ही समाज के द्वारा हमेशा तिरस्कार की भावना से ही देखा जाता है और इसलिए इनकी आइडेंटिटी को बचाना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।